मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सिद्धरामैया की बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्नाटक राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरामैया की टीआरपी बढ़ते ही उन पर अंडे फेंकना और विरोध के साथ जान की धमकी मिलने की भी बातें कही जा रही थी। अब सरकार के ऑर्डर पर सिद्धरामैया के निवास को पुलिस की ओर से सुरक्षा देकर हर आने और जाने वाले पर कड़ी नज़र रखते हुए मेटल डिटेक्टर के साथ साथ टाइट सिक्योरिटी देने का काम किया जा रहा है। मडिकेरी चलो कांग्रेस आंदोलन पर सरकार ने लगाई पाबंदी। पिछले कुछ दिन पहले पूर्व सीएम सिद्धरामैया पर कोडगु दौरे के समय इन पर और इनके काफिले पर अंडे फेंककर काले कपड़े दिखाकर विरोध में नारे लगाए गए थे। इस पर कांग्रेस की ओर से राज्य के कोने कोने से कार्यकर्ता मडिकेरी एसपी दफ्तर में जाकर पुलिस की लापरवाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए 26 अगस्त तारीख तय की गई थी। लेकिन कोडगु जिला जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस जिले में 24 अगस्त से 27 अगस्त तक सेक्शन 144 लगाकर कर्फ्यू की घोषणा की गई है प्रशासन की ओर से, ताकि कांग्रेसियों का ये आंदोलन नाकाम हो जाए। मुसलमान सावरकर की तस्वीर को छूने की कोशिश भी की तो हाथ काट देंगे। प्रमोद मुतालिक। बेलगाम में श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने फिर एक बार अपनी ज़बान से जहर उगलते हुए कहा कि भारत की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान सावरकर का है। सावरकर की तुलना गांधी और नेहरू से कई गुना बड़ी है। इस पर गणेश उत्सव के चलते राज्य के हर जिले, हर तालुका, हर गांव और हर मोहल्ले में सावरकर की तस्वीर लगाई जाएगी। शिमुग्गा की तरह मुसलमान हो या कांग्रेसी, तस्वीर को हाथ भी लगाएंगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, कहा प्रमोद मुतालिक ने। अल्ट न्यूज़ के जुबैर को फिल्म की वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में तुरंत गिरफ्तारी की गई। तो प्रमोद मुतालिक रोज़ाना एक समुदाय पर जहर उगलता है, लेकिन पुलिस हो या प्रशासन तुरंत गिरफ्तारी करने की बजाय सुरक्षा दे रही है। क्या देश का कानून जुबैर और प्रमोद मुतालिक के लिए अलग अलग बना है, या बीजेपी वाले इस कानून को सिर्फ अपने विरोधियों पर ही इस्तेमाल करते हैं? बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर प्रोटेस्ट। बेंगलुरु में कई प्रगतिपर संगठनों की ओर से 2002 गुजरात गोधरा हत्याकांड जब देश जल उठा था, तब बिल्किस बानो पर अत्याचार के चलते 11 लोगों की गिरफ्तारी करके इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी देश की अदालत ने। लेकिन 15 अगस्त को गुजरात की बीजेपी सरकार ने इनके अच्छे बर्ताव का बहाना बनाकर इनकी रिहाई की गई है। इस पर कई प्रगतिपर संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और गाने गाकर महिलाओं के स्वाभिमान पर बयान दिए गए। लेकिन सुनेगा कौन इनकी फरियाद? अगर इन संगठनों की बात मानी जाती थी तो अत्याचारियों की रिहाई क्यों होती? क्योंकि अच्छे रवैये पर या वोट के लिए रिहा किया गया है, ये बात तो सरकार ही जानती है। 30 लाख की बाइक्स के साथ 3 की गिरफ्तारी। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन की बड़ी कार्रवाई। हैंडल लॉक किए गए बाइक्स चोरी करने वाले गिरोह की गिरफ्तारी। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर वायस रवि कुमार के मार्गदर्शन में डीसीपी अदूरू श्रीनिवासलू, डीसीपी कट्टीमनी और यूनिवर्सिटी पुलिस की ओर से विकास आकाश बबलू की गिरफ्तारी की गई। तो तीसरा पुलिस के चंगुल से भाग निकला। इनसे 30 लाख कीमत के 47 अलग अलग कंपनीज की बाइक्स जब्त किए हैं पुलिस ने। सावरकर रथ यात्रा का चालन किया येडियुरप्पा ने। मैसूरू में कोटी अंजनेय स्वामी मंदिर के पास सावरकर की साधनाओं की एक एलईडी स्क्रीन को वाहन में फूलों के साथ सजाकर इस वाहन को येडियुरप्पा ने भगवा परचम दिखाकर चालन किया। अब ये वाहन गली मोहल्लों में इश्तिहार की तरह सावरकर की जानकारी जो बीजेपी वालों ने बुनी है उसे जनता तक पहुंचाएगी। मैं चाहता तो आज सीएम होता। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाळ। हावेरी जिला शिग्गांवी चन्नम्मा सर्कल के 5 पंचमसाली समाज को 2A आरक्षण की मांग करते हुए बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में हड़ताल के दौरान बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाळ ने कहा कि
अगर मैं सबके साथ एडजस्ट होता तो आज बोम्मई नहीं मैं राज्य का मुख्यमंत्री होता। 2A आरक्षण के लिए सीएम ने हमारे समाज से जुड़े सीसी पाटिल से और थोड़ी मोहलत मांगी है। अगले 2 महीने के बाद दोबारा हड़ताल करने की बात कही यत्नाल ने। कुछ दिनों में चुनाव ही आएंगे राज्य में, तब कौन सुनेगा इनकी बात। हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की मांग पर अड़े संगठन। अब तीसरी बार भगवा संगठनों की ओर से अपने चाहने वालों के साथ सिग्नेचर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हुबली धारवाड़ महानगर पालिका कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया गया है कि ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने दिया जाए। शहर के प्रमुख रास्तों से जुलूस निकालकर ईदगाह में गणेश उत्सव की मांग की गई है। अगर अनुमति नहीं मिली तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है भगवा संगठनों ने। कुत्तों में फैला मंकी पॉक्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भारत को चेतावनी दी गई है कि फ्रांस के कुत्ते को मंकी पॉक्स आ जाने से बीमारी इंसानों में भी फैल गई थी। अब भारत को भी WHO ने कड़ी चेतावनी दी है। हेल्थ विभाग और DHOs को पालतू और आवारा कुत्तों में अगर मंकी पॉक्स पाया गया तो जल्द बीमारी इंसानों में भी फैल जाएगी। इस पर BBMP हेल्थ कमिश्नर बाल सुंदर ने कहा कि अपने घर में पाले हुए कुत्ते और गली के कुत्तों पर नज़र रखें, वरना मंकी पॉक्स फैल सकता है माशरे में। कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन। गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीज फातिमा के हाथों मुस्लिम चौक में जयदेव गुत्तेदार, जिला कांग्रेस अध्यक्ष फरजुल इस्लाम के साथ सभी वार्ड और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर शिरकत करके नए कांग्रेस ऑफिस के उद्घाटन पर खुशी जाहिर की है, जहां पर जनता की फरियाद और परेशानियों का हल किया जाएगा। राज्य में सरकारी परीक्षाओं में बड़ा घोटाला। कुछ ही दिन पहले PSI एग्जाम स्कैम में कई लोग शामिल होने से ADGP तक सस्पेंड हुए थे। अब KPTCL जो बिजली विभाग के लिए चलने वाले एग्जाम्स में बड़ा घोटाला सामने आया है। बेलगाम, गदग, हुक्केरी, अतनी में परीक्षा के समय पर गोलमाल होने की बात पता चली है, जिसके चलते बेलगाम पुलिस ने 9 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसकी जानकारी दी बेलगाम SP डॉक्टर संजीव पाटिल ने। और भी कई लोगों की तलाश जारी है, कहा SP ने। MLA यत्नाल के खिलाफ किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा, अप्पा साहब पट्टन शेट्टी। बीजापुर में मीडिया के जरिए बीजापुर के पूर्व MLA और मंत्री जो एक ज़माने में बसनगौड़ा पाटिल के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब दूर रहकर ही अपना सियासत का खेल शुरू कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 30 साल से BJP में सक्रिय कार्यकर्ता, कई समाज सेवाएं, गणेश उत्सव के लिए लड़ाई के साथ साथ यात्रा उत्सवों में योगदान दिया हूं। मेरे अभिमानी और कार्यकर्ताओं के दबाव से इस बार बीजापुर सिटी में BJP से मैं MLA अभ्यर्थी बनकर मैदान में उतरूंगा। अगर BJP मुझे टिकट नहीं देगी तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की बात कही पूर्व मंत्री अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।